तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा केस स्टडी कॉस्ट क्लासिफिकेशन एट चोको ट्रीट प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि यहाँ पे एक हमारे कंपनी का डेटा दिया हुआ है और वहाँ पे आपको कुछ कॉस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्वेश्चन है और ये केस स्टडी किसके बारे में है। चोको ट्रीट प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ स्मॉल कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स चॉकलेट्स। तो सिंपल सी बात बताई जा रही है कि एक कंपनी है, छोटी कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है और बेचती है चॉकलेट्स। द कंपनी हैज़ अ स्मॉल फैक्ट्री विथ मशीन्स, एम्प्लॉयज़ एंड डिलीवरी टीम। तो यहाँ पे कंपनी के पास में एक छोटी सी फैक्ट्री है, कुछ मशीन्स हैं और कुछ एम्प्लॉयज़ है और डिलीवरी टीम है। द फैक्ट्री पेज 50,000 रुपीज़ पर मंथ एज अ रेंट। 50,000 रुपीज़ ये लोग रेंट देते हैं, विच रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट प्रोड्यूस। यानी कि कितना भी चॉकलेट प्रोड्यूस हो, लेकिन जो रेंट है वो 50,000 रुपीज़ ही होता है। फॉर एवरी चॉकलेट मेड द कंपनी स्पेंड्स 5 रुपीज़ ऑन रॉ मटेरियल्स लाइक कोका, शुगर एंड रैपर्स। जो भी चॉकलेट कंपनी प्रोड्यूस करती है, बनाती है, तो उसमें कंपनी को खर्चा होता है 5 रुपीज़ रॉ मटेरियल का। और वो रॉ मटेरियल क्या क्या है आपको यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि कोका पाउडर होता है, शुगर है, रैपर है, तो ये सब पे आपको 5 रुपीज़ रॉ मटेरियल लगता है फॉर एवरी चॉकलेट मेड। यानी कि एक यूनिट के लिए इतना लोग खर्चा करते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ अराउंड 10,000 रुपीज़ इफ़ नो चॉकलेट्स आर मेड बट इट इंक्रीजेज विथ मोर प्रोडक्शन ड्यू टू मशीन बीइंग यूज्ड। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 10,000 रुपीज़ फिक्स्ड है, लेकिन जैसे जैसे अगर आप चॉकलेट ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी वैसा आएगा क्योंकि ज़्यादा मशीन यूज़ होगा, ऐसा बताया जा रहा है। द कंपनी ऑल्सो पे सेल्स कमीशन ऑफ 2 रुपीज़ पर चॉकलेट सोल्ड। कंपनी यहाँ पे सेल्स कमीशन भी पे कर रही है 2 रुपीज़ पर चॉकलेट सोल्ड। यानी कि एक चॉकलेट बिकेगा तो यहाँ पे कमीशन का पैसा जो है वो 2 रुपीज़ मिलेगा। द मैनेजर रिसीव्स फिक्स्ड मंथली सैलरी ऑफ 25,000 रुपीज़। और जो फैक्ट्री का मैनेजर है उसकी जो एक फ़िक्स सैलरी है 25,000 रुपीज़ है। तो अब ये हमारा पूरा केस स्टडी है। अब ये इस पर देखते हैं हम लोग क्या क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द फिक्स्ड कॉस्ट इन द केस ऑफ चोको ट्रीट प्राइवेट लिमिटेड। ऊपर वाला जो केस स्टडी बताया गया है इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो। द फिक्स्ड कॉस्ट आर द फैक्ट्री रेंट ऑफ 50,000 रुपीज़ एंड मैनेजर सैलरी ऑफ 25,000 रुपीज़ एज दिस डू नॉट चेंज विद द नंबर ऑफ चॉकलेट प्रोड्यूस। सही बात है, यही दोनों इन्फॉर्मेशन हम लोग को ऊपर दिया गया है कि फैक्ट्री का रेंट 50,000 है और मैनेजर का जो सैलरी है वो भी फिक्स्ड है। तो ये दोनों क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट उसी को हम लोग बोलते हैं जो कॉस्ट चेंज नहीं होता है। जो कॉस्ट आपने पहले ही डिसाइड करके रखा है वही कॉस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बोल रहा है व्हाट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट इन दिस केस। ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट क्या है, तो यहाँ पे आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट यानी कि ऐसा कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। द वेरिएबल कॉस्ट आर द रॉ मटेरियल्स कॉस्ट ऑफ 5 रुपीज़ पर चॉकलेट एंड सेल्स कमीशन ऑफ 2 रुपीज़ पर चॉकलेट। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे रॉ मटेरियल आपको ज़्यादा लगेगा, तो वो 5 रुपीज़ के हिसाब से आपको ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट मंगाना पड़ेगा रॉ मटेरियल का। और जैसे जैसे प्रोडक्ट सेल होता रहेगा कमीशन का अमाउंट भी आपको उतना पे करते रहना पड़ेगा। यानी कि कमीशन का अमाउंट बढ़ता रहेगा जैसे जैसे सेल्स बढ़ता रहेगा। एज दिस कॉस्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विथ प्रोडक्शन एंड सेल्स। ये कॉस्ट जो है वो बढ़ेंगे और कम होंगे प्रोडक्शन और सेल्स की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है व्हाट इज़ द सेमी वेरिएबल कॉस्ट इन दिस एग्जाम्पल। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जिसमें दोनों एलिमेंट होते हैं, फिक्स्ड भी एलिमेंट होता है इसमें और वेरिएबल एलिमेंट भी होता है। तो बेसिकली सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, एक मिक्स्ड कॉस्ट होता है जो जिसमें दोनों फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे केस स्टडी में ऐसा एक एक्सपेंडिचर है जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट एज इट हैज़ फिक्स्ड पार्ट 10,000 रुपीज़ मिनिमम एंड अ वेरिएबल पार्ट दैट इंक्रीजेस विथ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम लोग ने केस स्टडी में ऊपर पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000 मिनिमम आएगा ही, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई इज़ रेंट कंसिडर्ड एज अ फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे रीज़न आपको बताना है कि रेंट को ही आपने फिक्स्ड कॉस्ट क्यों कंसिडर किया। So rent is considered as a fixed cost because the company pays 50,000 rupees every month whether they make 1 chocolate or 10,000 chocolates। कि एक यूनिट प्रोड्यूस करो या 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करो, आपको तो फिक्स कॉस्ट सेम ही पे करना है। इट डज़ नॉट चेंज विद द एक्टिविटी लेवल।
कंपनी के प्रोडक्शन एक्टिविटी लेवल से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको हमने क्या कंसिडर किया है, फिक्स्ड कॉस्ट कंसिडर किया है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, हाउ कैन आइडेंटिफाइंग कॉस्ट टाइप्स हेल्प्स द कंपनी। Knowing the fixed cost, variable and semi-variable costs helps the company control expenses, set the selling prices and make profit planning and budgeting decisions are more effectively। बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये अलग अलग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कंपनी को कैसे हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको अगर फिक्स कॉस्ट पता है, आपको वेरिएबल पता है, आपको सेमी वेरिएबल अगर पता है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हो, आप सेलिंग प्राइस सेट कर सकते हो और अपना प्रॉफिट को पहले से ही प्लान कर सकते हो और उस हिसाब से आप अपना बजट बना सकते हो। ओके, तो ये सारे कॉस्ट हेल्प करते हैं हमको प्राइस सेट करने में, एक्सपेंस को कंट्रोल करने में, प्रॉफिट प्लान करने में और बजटिंग करने में। ओके, तो एक और बार मैं आपको बता देता हूँ शुरुआत से कि ये रहा हमारा केस स्टडी और ये इसका क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो एज इट इज़ आपको क्या करना है, ये केस स्टडी को लिखना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।